जी तो व्यूअर्स, मरियम आज आपके लिए लाई है मज़ेदार भिंडी और चिकन की रेसिपी। जब आप बना के खाएंगे तो आपको आएगा बहुत स्वाद, लेकिन इसके लिए रखना होगा आपको मरियम किचन चैनल का ढेर सारा ख्याल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरीम किचन में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम देखने वाले व्यूअर्स अपने अपने घरों में हैरफियत से होंगे। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, दीन दुनिया आखिरत की तमाम खुशियाँ आप सबको देखनी नसीब फरमाए और अचानक आने वाली तकलीफ़, मुसीबत और बला से अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज मरीम किचन में हम बनाने जा रहे हैं भिंडियाँ और चिकन, जो बच्चे और बड़े सब बहुत शौक़ से खाते हैं। तो आइए देखते हैं कि भिंडियाँ और चिकन बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। जी तो भैया, यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 दरमियानी साइज़ के प्याज, उसको स्लाइस में बारीक मैंने काट लिया है। और यहाँ पे मैंने लिए हैं 3 दरमियानी साइज़ के अलग से और प्याज, उनको भी स्लाइस में बारीक काट लिया है। यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 अदद टमाटर, उनको भी स्लाइसिस में काट लिया है। 5 अदद मैंने लिए हैं हरी मिर्चें, 2 टेबलस्पून मैंने लिए हैं लहसुन के और 2 टेबलस्पून लिए हैं अदरक के, इनको मैंने चॉप कर लिया है। यहाँ पे हमारे पास तमाम ड्राई मसाले हैं व्यूअर्स। ये साथ साथ रेसिपी के हम आपके साथ शेयर करेंगे कि भिंडियों चिकन में हम कौन कौन से स्पाइसेस शामिल करेंगे और इनकी कितनी कितनी क्वांटिटी इस्तेमाल करेंगे। तो आइए देखते हैं। जी तो भैया, यहाँ पे चूल्हे पे हमने पैन को चढ़ा दिया है। ऑयल हमने इसमें डाला है 4 टेबलस्पून और सबसे पहले हम भिंडियाँ फ्राई करेंगे। फ्लेम को हमने रखा है मीडियम। और यहाँ पे हमने भिंडी एक डाल के चेक किया है कि देखें हमारा ऑयल गर्म हुआ है कि नहीं। जी तो भैया, यहाँ पे माशाल्लाह से भिंडियाँ फ्राई हो चुकी हैं। इनको ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, हमने इनको लाइट कलर जो है वो दिया है। और व्यूअर्स, यहाँ पे हमने भिंडियाँ जो इस्तेमाल की हैं वो आधा किलो भिंडियाँ हमने इस्तेमाल की हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पे भिंडियाँ हमारी फ्राई हो चुकी है। इसको अब हम एक डिश में निकाल लेते हैं। जी तो व्यूअर्स, अब यहाँ पे हमने दोबारा उसी पैन को फिर चूल्हे पे चढ़ा दिया है। अब फ्लेम को हमने मीडियम ही रखा है और हम इसमें डालेंगे तकरीबन 3 टेबलस्पून ऑयल। और व्यूअर्स, अब हमने प्याज़ों को फ्राई करना है और उनको भी हमने सिर्फ लाइट सा कलर देना है, लाइट गोल्डन ब्राउन। उनको भी हमने ओवर कुक नहीं करना। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे प्याज बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं और हमने इनको बिल्कुल लाइट सा कलर दिया है, इनको ओवर कुक नहीं किया। तो व्यूअर्स, इसी स्टेज पे आके इसी पैन के अंदर जो भिंडियाँ हमने फ्राई की थी वो भी हम इस पैन के अंदर शामिल कर देंगे और बर्तन को अच्छे तरीके से हम साफ़ कर लेंगे और भिंडियाँ और प्याज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को हम यहाँ पे बिल्कुल लो कर लेंगे। जी तो भैया, यहाँ पे चूल्हे पे हमने पतीली चढ़ा दी है और फ्लेम को हमने रखा है मीडियम। और पतीली में हमने डाला है तकरीबन 4 टेबलस्पून ऑयल के, आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि ऑयल गर्म हो चुका है या कि नहीं। तो भैया, यहाँ पे हमने डाला है 1 प्याज़ों का टुकड़ा ऑयल के अंदर बड़ी एहतियात से। और यहाँ पे माशाल्लाह से ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। जो प्याज हमने काटे थे वो हमने पतीली में डाल दिए हैं। और व्यूअर्स, अब हम स्पैचुला की मदद से इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। और फिर जैसे ही प्याज हमारे लाइट गोल्डन ब्राउन होंगे, इसके अंदर हम लहसुन और अदरक जो हमने चॉप किए थे वो हम इसके अंदर डाल देंगे। जी तो भैया, यहाँ पे प्याज बहुत अच्छी तरीके से लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुके थे और चॉप किए हुए लहसुन और अदरक हमने इसमें शामिल कर दिए थे। लेकिन सॉरी, हमसे वो क्लिप जो है वो रिकॉर्ड नहीं हो सका, वो मिस हो गया। हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, लेकिन आपने बिल्कुल घबराना नहीं। अब आपने इसमें शामिल कर देने हैं टमाटर। और व्यूअर्स, अच्छे तरीके से आपने इनको कर लेना मिक्स। और व्यूअर्स, अल्लाह आपका भला करे। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, रेसिपी को लाइक करें और फैमिली फ्रेंड के साथ इसको शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह करें। तो व्यूअर्स, अब इन सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब हम चलते हैं स्पाइसेस की तरफ और अब हम इसमें शामिल कर देते हैं तमाम स्पाइसेस। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे स्पाइसेस में सबसे पहले हम डालेंगे नमक। नमक आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है, कम या ज़्यादा। साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून ज़ीरे का, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया पिसा हुआ और 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे हल्दी। और फिर साथ ही हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, जिसको हम कहते हैं चिली फ्लैक। ये हम डालेंगे 1 टीस्पून। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें, अगर आप ना चाहें तो इसको स्किप कर दें। और अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और फिर हम इसमें कोई पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि टमाटर पानी जब छोड़ेगा
तो उसी पानी में ये तमाम मसाले अच्छे तरीके से कुक भी हो जाएंगे और सॉफ्ट भी हो जाएंगे। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी हैं और अब हमने इनको 10 से 12 मिनट तक अच्छे तरीके से कवर करके पकाना है व्यूअर्स, और फ्लेम को हमने मीडियम रखना है। जी तो 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम मसाले को कवर उठा के चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि मसाला बहुत अच्छे तरीके से कुक हो चुका है, तमाम चीज़ें सॉफ्ट हो चुकी हैं बहुत अच्छे तरीके से, और मसाले ने ऑयल भी बहुत अच्छे तरीके से इसमें छोड़ दिया है। इस स्टेज पे आके हम इसमें शामिल करेंगे चिकन, और चिकन यहाँ पे हमें लिया है आधा किलो। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन। और व्यूअर्स, अब हम स्पैचुला की मदद से चिकन को मसाले में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे व्यूअर्स, और इस स्टेज पे आके हम इसमें पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि चिकन जो है पानी खुद बहुत ज़्यादा छोड़ता है और उसी पानी में चिकन अच्छे तरीके से गल जाएगा। तो व्यूअर्स, अब इसको हम 15 मिनट के लिए कवर कर देंगे और चिकन और मसाले को अच्छे तरीके से पकने देंगे। जी तो कवर को हम उठा लेते हैं। 15 मिनट हो चुके हैं चिकन को पकते हुए। माशाल्लाह माशाल्लाह व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि चिकन बहुत अच्छे तरीके से कुक हो चुका है और माशाल्लाह से बहुत तरीके से गल भी चुका है व्यूअर्स, और ऑयल भी बहुत अच्छे तरीके से चिकन ने छोड़ दिया है। इस स्टेज पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे 5 अदद हरी मिर्चें और अच्छे तरीके से स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लेंगे। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन। और वे अब इस स्टेज पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे भिंडियाँ और प्याज जो हमने फ्राई किए हुए थे, और बड़े ही नाजुक हाथों से आहिस्ता आहिस्ता से हमने तमाम भिंडियाँ और प्याज इसमें शामिल कर देने हैं, और बर्तन को हमने अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है और भिंडियों को चारों तरफ हमने सेट कर लेना है। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन। और वैसे यहाँ पे हमने लिए हैं 4 स्लाइसेस लेमन के। आप चाहें तो लाइम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेमन बहुत ज़बरदस्त टेस्ट देगा आपको भिंडियों और चिकन में। तो वे इस स्टेज पे आके फ्लेम को हम बिल्कुल कर देंगे लो, क्योंकि अब हमने चिकन भिंडियों को देना है दम, और इस पर सिर्फ हमें 5 से 7 मिनट चाहिए। इसको हम कवर कर देंगे और 5 से 7 मिनट हम इसको दम देंगे और फ्लेम को हम लो रखेंगे। जी तो यहाँ पे 5 से 7 मिनट हो चुके हैं भिंडी और चिकन को दम पे लगे हुए, और कवर हमने उठा लिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह खुशबू तो इसकी बहुत अच्छी आ रही है। और व्यूअर्स, अब हम इसको स्पैचुला की मदद से बड़े प्यार से आहिस्ता आहिस्ता नाजुक हाथों से इसको कर लेते हैं मिक्स। और व्यूअर्स, इस स्टेज पे आके भिंडियाँ चिकन हमारे बिल्कुल तैयार हैं। फ्लेम को हम कर देंगे बंद। अब हम आपको डिश आउट करके दिखाएंगे इसकी फ़ाइनल लुक, और इसके ऊपर धनिया डाल के। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन। जी तो भिंडियों और चिकन के ऊपर अब हम डाल देंगे धनिया हस्बे ज़रूरत अपने टेस्ट के हिसाब से, और अब हम इसको डिश आउट करके आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। जी तो माशाल्लाह से व्यूअर्स, भिंडी और चिकन हमारा बिल्कुल रेडी है, बल्कि रेडी टू ईट है। हमने इसको खीरे और टमाटर से गार्निश किया है व्यूअर्स। अल्लाह की ज़ात की मैं सदके और कुर्बान जाऊँ जिसने इतना खूबसूरत रिस्क हमें अता किया। अल्लाह से दुआ है कि इस रिस्क को हमारे लिए शफा, तंदुरुस्ती और सेहत बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी के साथ व्यूअर्स, अपना और अपने घर वालों का बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मरीम को दुआ में याद रखिएगा। इस खूबसूरत दुआ के साथ कि अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले मरीम को दें इजाज़त। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम किसी नेक्स्ट डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्ले अला नबीना सल्ले अला